दोस्तों, नौ रस का पहला एपिसोड करुण रस पर आधारित है। एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि एक औरत मंदिर गई होती है और एक आदमी उसे देख रहा होता है। फिर वही औरत अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तभी दिखाते हैं कि वही आदमी उसके घर की ओर आ रहा होता है। वो आदमी घर में आते ही उस औरत के पति से बात करने के लिए दूसरे कमरे में जाकर वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो औरत रसोई में जाकर फ़ोन पर बात करने लग जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कमरे की ओर जा ही रही होती है कि धड़ाम से दरवाज़ा खुल जाता है और वो आदमी कुछ डरा सा बाहर निकलता है। वो औरत घबराकर कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ फर्श पर उसका पति मरा हुआ पड़ा होता है। वो आदमी, जिसका नाम दीना होता है, वहाँ से भागकर अपने गांव जा रहा होता है। दीना की पत्नी उससे पूछती है कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा? तो वो कहता है कि उसकी वजह से मेरा भाई मरा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर वो कहता है कि जब मैंने उस आदमी को मारा तो उसकी पत्नी ने मुझे देखा, लेकिन ना उसने मुझे रोका ना वो चिल्लाई। अगले सीन में दिखाते हैं कि उस औरत के घर पुलिस आई होती है और उसका बेटा उससे कहता है कि आप चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। आप आज भी अप्पा से नाराज़ हैं, है ना? लेकिन अब तो वो मर गए हैं। लेकिन वो औरत तब भी कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप बैठी दीना के बारे में सोच रही होती है और दीना भी उसी के बारे में ही सोच रहा होता है। दीना अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि आखिर तुम यहाँ भाग कर क्यों आ गए हो और तुम यहाँ कब तक छुपकर ऐसे ही बैठे रहोगे? फिर दीना कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दीना रात में सो रहा होता है, तब भी उसे उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह दीना उस आदमी से बात करता है और बताता है कि मैं एक आदमी को मारकर यहाँ छुपा बैठा हूँ। तो वो आदमी दीना से कहता है कि तुझे देखकर नहीं लगता कि तू खूनी है, और उससे पूछता है कि क्यों मारा तूने उस आदमी को। तब दीना कहता है कि उसके भाई ने कुछ लोन के लिए उस आदमी पर भरोसा किया, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया, तो उसी के कारण मेरा भाई मर गया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। तब वो आदमी कहता है कि उसके कारण तेरा भाई मर गया और तेरे कारण वो आदमी मर गया, लेकिन क्या तूने उसे मारने से पहले उसके परिवार के बारे में सोचा था? दीना कहता है कि उस आदमी ने ही मुझे गुस्सा दिलाया, तभी मैंने उसे मारा, नहीं तो मैं तो सिर्फ उससे बात करने गया था। फिर वो आदमी दीना से कहता है कि बचपन में जब तुझे किसी ने मारा या दोस्तों से झगड़ा हुआ तो क्या तूने सबको मार दिया? तूने तेरे जीवन का सब गुस्सा उस बूढ़े निहत्थे आदमी पर यानी मुझ पर उतार दिया और मुझे मार दिया। इस सीन में हमें पता चलता है कि दीना उस मरे हुए आदमी की परछाई से ही बात कर रहा होता है। वो आदमी दीना से कहता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, मेरे स्वभाव से नफरत करते हो, इसलिए मुझे मरने के बाद भी अपने साथ ले आए। वो दीना से कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? फिर हम देखते हैं कि वो औरत मंदिर जा रही होती है और दीना भी उसके पीछे पीछे ही मंदिर की ओर जा रहा होता है। दीना मंदिर में उस औरत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर आप मुझे माफ़ कर दो तो मैं नर्क जाने को भी तैयार हूँ। वो कहता है कि अब जो भी सज़ा मुझे देंगी मुझे मंजूर है। तब वो औरत दीना से कहती है कि तुम्हारे भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी और ना ही तुम्हें गुस्से में मेरे पति को मारना चाहिए था। वो बताती है कि एक छोटी सी बात की वजह से वो 10 सालों से अपने पति से बात नहीं कर रही थी। वो दीना से कहती है कि शोर सुनकर मुझे कमरे के अंदर आकर तुम दोनों को रोक लेना चाहिए था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं भी उनकी मौत की जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा या माफ़ी देने वाली। तो इस तरह एपिसोड के एंड में वो औरत और दीना दोनों ही पछतावे और शोक से भरे होते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।